को नमस्कार, मैं पीयूष आज फिर से आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। कुछ दिनों से अमेरिका में सत्ता बदली हुई है। ट्रंप की सरकार फिर से आ गई है और ट्रंप के आने के बाद उन्होंने बैक टू बैक दो एक्शन ऐसे लिए हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत अनबन सी हो गई है। पहला टैरिफ का, दूसरा यूक्रेन और अमेरिका की जो मीटिंग कल हुई थी जिसमें पूरा कांग्रेस इन्वॉल्व था अमेरिका का, और उसके बाद वहाँ पे जो था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाया गया और उनको मीडिया के सामने बैठ के फेस टू फेस डिस्कस उनसे किया गया और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन हुआ। और अमेरिका अभी डिफिकल्ट दौर से नहीं गुजर रहा है, बट उसको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वार में अगर ये युद्ध कन्वर्ट हुआ तो फिर हमारा इन्वॉल्वेशन ज़्यादा हो जाएगा और हम फाइनेंशियली लेवल पे ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि रसिया के पास बहुत इंडिविजुअल पावर है और रसिया यूक्रेन में अगर युद्ध हो तो ये युद्ध 2 या 3 दिन में खत्म हो जाता। बट ये युद्ध लास्ट 2022 से अभी तक चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और अभी भी ये युद्ध कंटिन्यू है। तो आज एक ब्रॉड लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया के सामने अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने $15 मिलियन आपको दिया है, हमने अपना सैन्य शक्ति भी दी है और हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट समय में, अलग अलग समय में आपको हर रूप से हमने सहयोग दिया है। बट आज तक आपने हमारा कभी धन्यवाद नहीं बोला, वहाँ के उपराष्ट्रपति ने बोला, जेडी वेंस ने। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे वहाँ डिस्कशन हुआ, 45 मिनट का बहुत सीरियस डिस्कशन था। बट मैं इस मीटिंग को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग वे में पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि इतने बड़े देश अगर साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के सामने कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा था या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि हम शांति की तरफ भाग रहे हैं या शांति करना चाह रहे हैं। बट अमेरिका का ये डिप्लोमेसी जो है ना, वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमेशा से ही अमेरिका रिसर्च पे काम करता है, वो टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो या जिस फील्ड में हो। तो मैं अभी आपसे बात करूंगा कि अमेरिका ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और क्यों अब हाथ और पैर अपने दोनों खींचने लगे यूक्रेन और रसिया युद्ध से। तो इसका वजह मैं बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब ट्रंप चेंज हुए उसके कुछ दिन बाद ही, ट्रंप आए उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने पुतिन से बात किया जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, और उनका आपसी संधि हुई है कि हम अपने सैन्य शक्ति में 50% का रिडक्शन करेंगे। और उन्होंने इसके रिलेटेड चाइना से भी बात किया और चाइना ने इस चीज़ को खंडित कर दिया और बोला कि मेरा कहीं इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, मैं इस रेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और रसिया ने और अमेरिका ने चाइना को क्यों इन्वॉल्व करना चाहा, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने चाइना के साथ इसीलिए ऐसा व्यवहार किया कि लास्ट फ्यू डेज पहले, 2 दिन पहले उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मैं आप पे 4% टैरिफ बढ़ा 10% टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो यही खुन्नस उन्होंने टैरिफ के रूप में निकाला। सो कल के मीटिंग में जेलेंस्की पे एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, उनको वहाँ पे टॉर्चर किया गया इनडायरेक्टली कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, हम अभी लूज़ कर रहे हैं, अभी हार सकते हैं इस युद्ध को, और आप ही हो जो मेरे गुरु हो, भगवान हो, जो भी हो। उस टाइम उन्होंने यही सोचा कि मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, हमारे भरोसे ये चीज़ें। बट जब वहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति जब वहाँ थे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉइंट को रखा, फेस टू फेस उन्होंने डिबेट भी किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हर एक लोग से डिस्कस भी किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो उनके हैं पर्सनल लेवल पे वो भी उन्होंने रखा। हाँ, थोड़ा एटीट्यूड की प्रॉब्लम दिख रही थी, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ के उपराष्ट्रपति के साथ, जेडी वेंस के साथ जब डिस्कशन किया तो वो एक ईगो भरा डिस्कशन था और वहाँ पे बीच में ट्रंप को भी टोकना पड़ा। तो बहुत डिफ़िकल्ट कल डिस्कशन हुआ। उन्होंने ओबामा और वार्डन, अरे वहाँ पहले के वार्डन के भी नाम लिया, तो उस पर ओबामा और वार्डन के नाम लेने के बाद जो ट्रंप थे वो थोड़े खुन्नस खा गए और उन्होंने बोला कि वो स्मार्ट लोग नहीं थे जो अपने डिप्लोमेसी को नहीं समझ पाए और इंटरनेशनल पे अपनी सेना के लेके फाइनेंशियल जो भी चीज़ें थी उनका लॉस किया। सो इस वे में उन्होंने ट्रंप ने बोला। बट 2-3 क्रिटिकल मैसेज ट्रंप ने बातों बातों में ही दे दिया कि आप थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रहे हो और एक विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हो। वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट हाँ, इस टाइप से बोला। फिर लास्ट में उनके उपराष्ट्रपति और उन्होंने भी जेलेंस्की को बोला कि आप डिक्टेटर हो, मतलब तानाशाह हो, आपने लास्ट 10 ईयर से अपने देश में इलेक्शन नहीं कराया और खुद ही राष्ट्रपति बने बैठे हो और खुद ही लड़ाई लड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने देश के साथ भी आप अत्याचार कर रहे हो और देश को भी गर्त में ले जाना चाह रहे हो। तो इस टाइप से वार्ता हुई, 45 मिनट की पूरी डिस्कशंस और वार्ता हुई और ये व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस है, वहाँ पे ये सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था और इंटरनेशनल लेवल के मीडियाज वहाँ प्रेजेंट थे उस ड्यूरेशन में ये सारे डिस्कशन। बट इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो जेलेंस्की हैं वो वार्डन के सपोर्ट में इलेक्शन में
प्रचार भी किया था इनडायरेक्टली रूप से। उसके पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला था कि एक बार 2014 में शायद इलेक्शन था, जब मोदी सरकार, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस ड्यूरेशन में भी मोदी जी वहाँ गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार बोल के आए थे। उस ड्यूरेशन में इनसे भी बोला था जेलेंस्की को कि आप भी मेरा प्रचार करें, बट उस टाइम वो बातें इंटरनेशनल लेवल मीडिया में लीक कर गई थी, और जिससे वहाँ पे एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट गया था ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप वो चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं वो चुनाव हारने के पीछे जेलेंस्की का भी हाथ था, और वही खुन्नस अब ट्रंप निकाल रहे हैं जेलेंस्की पे। और इस बार जेलेंस्की इनडायरेक्टली रूप से बाइडेन का सपोर्ट किए थे, मतलब उनकी पार्टी का सपोर्ट किए थे, और चुनाव में उनका इनडायरेक्टली प्रचार किया था। तो इनको वो खुन्नस है, इसीलिए भरी मीटिंग में और बड़े मीडिया के सामने उनका ये बेइज्जती किया। सो ओवरऑल जो मोरल ऑफ द स्टोरी थी, इसमें एक प्रॉफिट देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अब रसिया की तरफ झुक रहा है। और अमेरिका ने शुरू से ही बोला था कि नाटो देश को हम सपोर्ट करेंगे, बट अभी ये थोड़ा डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं। और ओवरऑल मैं की मीटिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रंप ने इसलिए बुलाया था कि वो क्लियर करना चाहते थे कि मैं अब यूक्रेन का सपोर्ट नहीं करूंगा, और इस युद्ध से मेरा कोई नाता नहीं है, और वो क्लियर करना चाहते थे। मेरे को ऐसा लगता है कि आफ्टर मीटिंग, मीटिंग के बाद पुतिन से भी उनका टेलीफोनिक कॉल पे बातें हुई थी, और उसके बाद उन्होंने शायद ये डिस्कस किया होगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे एक बार अनाउंस कर दो कि मैं इनका सपोर्ट नहीं करूंगा। तो हो सकता है इसके बाद वो संधि उनका फुलफिल हो जाए, और सैन्य वाला 50% की जो संधि थी वो क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, अमेरिका शुरू से ही पेट्रोलियम पे अपना कब्जा रखना चाहता है, और पेट्रोलियम में एक बहुत बड़ा हिस्सा रसिया के पास है, ऐसा आप लोग को पता है। और कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के पास भी अच्छा खासा इन वो पेट्रोलियम है। तो वो हमेशा से ही पेट्रोलियम पे अपना कब्जा रखना चाहता है, और पेट्रोलियम रसिया के पास है। और तो ये भी एक केसेस हो सकते हैं कि वो रसिया की तरफ झुकना चाहता है। तीसरी बात ये है कि जो टैरिफ के केसेस हैं, टैरिफ में भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वेशन रहता है, क्योंकि रसिया की जो बिज़नेस है, रसिया का बिज़नेस है, वो बहुत कम लोगों से है, तो वहाँ पे इन्वॉल्वेशन है, वहाँ पे एक मार्केट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो ओवरऑल मैं इस मीटिंग को समराइज़ करूँ तो रसिया बहुत बड़े हिस्से में, जो यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से में अपना कब्जा कर लिया है। उसकी कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, उसके राजधानी तक पहुँच गया है। तो ओवरऑल रसिया को इससे फ़ायदा हो रहा है, और शायद इनडायरेक्टली अमेरिका भी इस युद्ध से फ़ायदा ले, और रसिया और अमेरिका एक साथ हो जाए और यूक्रेन को साइड कर दें। ये भी एक पक्ष हो सकता है। दूसरा ये भी पक्ष हो सकता है कि शायद रसिया एक को दिखाना चाहता है, या इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका दिखाना चाहता है कि मैं यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इंटरनली बहुत अच्छे से सपोर्ट करे और कुछ अलग खोज जाए। तो ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो ये बहुत बड़ा हो सकता है फ्यूचर में। तो इसको सीरियस लेने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी ये शो ऑफ होगा। और सेकेंड ऑफ, मैं ये क्लियर कर दूँ कि अमेरिका के अलावा यूक्रेन कभी भी रसिया का कुछ नहीं कर सकता। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।